हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग के रिलेटेड, सुकॉस्ट कश्मीर काउंसलिंग के रिलेटेड इस वीडियो में बात करेंगे हम। इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है अब, और आपका एडमिशन होगा अब यहाँ पे सुकॉस्ट कोर्सेज में, ठीक है। तो ये इन्होंने नोट्स निकाली थी, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो ऊपर। पहला राउंड है काउंसलिंग का ये, और इसके बाद क्या होगा, मेरिट लिस्ट यहाँ से फिर आ जाएगा, ठीक है, जब आप ये भरोगे। और किसकी काउंसलिंग होने वाली है यहाँ पे, जिनकी जो मार्क्स की रेंज है वो है 127 to 85 मार्क्स तक। और ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया है अंडर NRI या अदर स्टेट्स, UT फॉरेन नेशनल, और ये सारी चीज़ें लिख के है। और ऑफलाइन मोड में होगी। और जाना कहाँ पे है आपको, काउंसलिंग बोर्ड एट नुंद्रेश कन्वेंशन सेंटर, सुकॉस्ट कश्मीर, शालीमार कैंपस में आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ये वाली चीज़ देखेंगे और यहाँ से हम कट ऑफ का आइडिया लेंगे। कैसे, हम पिछले साल का भी देखेंगे कि पिछले साल कितना हाईएस्ट हुआ था और कितने बच्चों को इन्होंने बुलाया था। जैसे इस साल अगर आप यहाँ पे देखोगे, पूरा क्लियर करूँगा मैं आपको इस वीडियो में कि काउंसलिंग के रिलेटेड आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। और पिछले बार जब मैंने दिया था सुकॉस्ट तो मैंने उस टाइम पे काउंसलिंग नहीं की थी, तो लेकिन मैं आपको समझा सकता हूँ अच्छे से कि क्या होने वाला है इस साल, क्योंकि मुझे पता है क्या करना होता है काउंसलिंग के टाइम पे, ठीक है। और इधर भी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, कितना फ़ी है, सारी चीज़ें क्या क्या लेना है आपको साथ, उधर सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है 23/11/2021 से, तो 23 नवंबर से काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। PCB स्ट्रीम हो आपकी या PCM हो, दोनों के लिए, ठीक है। सबसे पहले होगी 23 को फिजिकली चैलेंज्ड पर्सनस के लिए, और वो सारे के सारे एलिजिबल है, मतलब मार्क्स कुछ भी हो उनके, वो एलिजिबल है। चाहे 10 मार्क्स हो, 20 मार्क्स हो, 50 हो, 100 हो, जितने भी है वो एलिजिबल है। उनका जो रिपोर्टिंग टाइम है, इस नुंद्रेश कॉलोनी में उनको पहुंचना है किस टाइम पे, 9:30 पे, और काउंसलिंग टाइम इनका है 10:30 AM, ठीक है। काउंसलिंग इनकी स्टार्ट होगी 10:30 AM पे, और रिपोर्टिंग टाइम 9:30 है। ऐसे ही PCB PCM इसी डेट को, 23 डेट को ही, जितनी भी कैटेगरी के स्टूडेंट है बाकी जो भी रह रहे हैं, जैसे कि ओपन मेरिट हो गया या कोई रिजर्वेशन बच्चे हैं, जिनके मार्क्स 127 से 105 के बीच में आ रहे हैं, मतलब 127 से 105 तक जिनके मार्क्स आ रहे हैं, उनका भी जो रिपोर्टिंग टाइम है वो है 9:30 AM, और 11:30 इनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाऊंगा मैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ से आपको थोड़ा सा कट ऑफ का आइडिया लग जाएगा कि इस साल कट ऑफ इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा। देखो मैं आपको और एक PDF दिखाता हूँ। पहले यही देखो यहाँ पे 127 से 105 का जो स्कोर है, उन बच्चों को इन्होंने बुलाया है। लेकिन पिछले साल क्या हुआ था और कट ऑफ कितना हुआ था आपको पता है, शायद 98 हुआ था कि 92 हुआ था कास्ट BBSE के लिए। लेकिन उस टाइम पे आप सीन देखो क्या हुआ था, ऐसे ही है। और डेट है ये 2020 का है। उस टाइम पे भी जो हुआ था, टॉप हुआ था 127। इस साल इन्होंने बुलाया है 127 to 105। लेकिन पिछली बार देखो कितना नीचे तक इन्होंने बुलाया था, 127 से 80 तक ही इन्होंने बुलाया था, ठीक है ना, मतलब 80 तक बुलाया था। तो बहुत फ़र्क है इसमें, 25 मार्क्स का डिफरेंस है ना, 105 तक। अगर आप देखोगे 80 से 105 तक 25 का डिफरेंस होता है। तो इस टाइम पे जो कट ऑफ हुआ था और इस टाइम पे जो जो इस साल कट ऑफ होने वाला है, उसमें फ़र्क आएगा। ये मतलब डेफिनेटली आ जाएगा फ़र्क, उसमें थोड़ा सा कट ऑफ इंक्रीज़ होगा, 5-10 मार्क्स इंक्रीज़ होगा इस साल, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम और देखेंगे कि लास्ट में इन्होंने कितनों को बुलाया था, 85 स्कोर तक, है ना, यहाँ पे लिखा है 85 स्कोर तक। तो पिछली बार 70 स्कोर तक इन्होंने बुलाया था कास्ट काउंसलिंग के लिए, ठीक है। और ये फ़ी है, तो ये आपको यहाँ पे जानना चाहिए कि कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज़ करेगा इस साल। अब देखते हैं हम पूरी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड काउंसलिंग, तो चलिए देखते हैं। तो ये और 24 डेट को अब PCB और PCM वाले स्ट्रीम वाले बच्चे, सारी कैटेगरीज़ की, अगर अब कुछ सीट्स बचती है 23 में, 23 डेट पे जब काउंसलिंग होगी, तो और बच्चों को बुलाया जाएगा 24 डेट पे। 127 से 90 के बीच में जिसका भी स्कोर होगा उनको बुलाया जाएगा 9:30 से 10:30 AM तक, ठीक है। 9:30 आपका रिपोर्टिंग टाइम है, 10:30 आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही अगर और सीट्स बच गई तो 25 को भी बच्चों को बुलाया जाएगा, तो सारी कैटेगरीज़ के 127 से 85 स्कोर तक। और 29 स्पेशली किन के लिए है, जो NRI स्टूडेंट्स है या अदर स्टेट्स के हैं या फॉरेन नेशनल कैटेगरीज कैंडिडेट्स हैं, ऑल कैटेगरीज जो भी उनकी कैटेगरी है उनको भी 9:30 पे रिपोर्टिंग टाइम है और 11:30 पे उनकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली। लेकिन इनका डेट थोड़ा सा दूर है, 29, ठीक है ना, क्योंकि इनकी सीट्स अलग होती है। तो ये यहाँ पे काउंसलिंग की डेट्स है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे आपको जानना। अगर आप यहाँ पे नहीं जाओगे तो फिर आप
को कॉलेज नहीं दिया जाएगा, मतलब आपको कोई कोर्स अलॉट नहीं होगा फिर। तो और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ ये देखो, those candidates who could not get their documents verified earlier and who sent their documents through email for verification are advised to report at 9 a.m. on the date of counseling along with all request original documents of academic credential, domicile certificate, reserved category certificate if belonging to any reserved category with self attested xerox, और ये सारी चीज़ें उनको साथ लेनी है। अब इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, अब ऐसे बच्चे जो है जो अभी तक वेरीफाई नहीं हो पाए हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना है, जिन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं भरे थे इस टाइम पे वेरीफाई मतलब वेरिफिकेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने पड़ते हैं ना, या जिन्होंने ईमेल के थ्रू भेजा था, वो अपने डॉक्यूमेंट जो इनका काउंसलिंग डेट है उस डेट पे ये ला सकते हैं, 9 बजे वो वहाँ पे जा सकते हैं और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उनके लिए भी इन्होंने ये रखा है, मतलब अगर किसी को मिस भी हुई होगी तो वो यहाँ पे जा सकता है। अब जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको कंपल्सरीली पे करना होगा इतना फ़ी जो नॉन रिफंडेबल है, काउंसलिंग फ़ी ऑफ 1000 रुपीज़, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग या एडमिशन। इन केस ए कैंडिडेट इज़ नॉट इन ए पोजिशन टू डिपॉजिट रिक्वेस्ट फ़ी इन फुल एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, तो उसकी जो सीट है, अगर किसी ने अभी फ़ी नहीं भरा तो उसकी सीट किसी और को दी जाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे फ़ी देख सकते हो। पहले यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, द डिटेल्स ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फ़ी। अच्छा, अब फ़ी की डिटेल्स है यहाँ पे। BVSC के लिए जो फ़ी है, नॉर्मल फ़ी, वो है 31,900 इस साल के लिए, और जो सेल्फ फाइनेंस वाले बच्चे हैं उनके लिए है 1.3 लाख। ऐसे ही ऑल अदर प्रोग्राम्स जितने भी, मतलब एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर या फॉरेस्ट्री हो गया, तो उनका जो फ़ी है पर सेमेस्टर वो है 21,450 रुपीज़, और ऐसे ही 25,000 सेल्फ फाइनेंस वालों के बच्चों के लिए। सेल्फ फाइनेंस वाले बच्चों के लिए तो मतलब ठीक है, नज़दीक की फ़ी है ना। अब NRI जो बच्चे हैं, NRI या स्टेट, अदर स्टेट्स के या फॉरेन नेशनल कैटेगरी के, उनके लिए BVSC का फ़ी जो है, नॉर्मल फ़ी 31,900, अगर वो सिलेक्ट हो रहे हैं अपनी कैटेगरी में। अगर वो अब सेल्फ फाइनेंस में जाना चाहते हैं तो 2.4 लाख देना पड़ेगा। ऐसे ही ऑल अदर प्रोग्राम्स 31,900 देना पड़ेगा उनको इस कोर्स में भी, और 80,000 अगर सेल्फ फाइनेंस ऐसे वाले बच्चे ले रहे हैं जो NRI है या मतलब जो ऊपर कैटेगरी दिए जाए। तो आप ऐसे द बैंकिंग फैसिलिटी फॉर डिपॉजिशन ऑफ रिक्वेस्ट फी शैल बी अवेलेबल इन द काउंसलिंग हॉल में आपके लिए अवेलेबल होगा, आप फ़ी वहाँ पे भर सकते हो। कैंडिडेट्स ऑफर्ड सीट कैन ऑल्सो डिपॉजिट द फ़ी थ्रू, अब जिनको सीट अलॉट होगी वो अपना फ़ी डिपॉजिट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, या POS और एनी अदर मोड जो बैंक वहाँ पे एक्सेप्ट कर सकता है। द कैंडिडेट्स इन्वाइटेड फॉर अटेंडिंग द काउंसलिंग हियर बाय आर मोर देन द नंबर। अच्छा, जो कैंडिडेट से बुला रहे हैं वहाँ पे ये ज़्यादा होती है जितनी एक्चुअल सीट्स है, क्योंकि ये बोलते हैं कि जो बच्चों की नीट में सिलेक्शन हुई होगी उसके लिए ये स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं। ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशंस आर मेंशन, ठीक है। ई ब्रोचर इनका पढ़ लेना आप, कॉस्ट वालों का। वीडियो की लेंथ कितनी हो गई, ज़्यादा हो गई। द कैंडिडेट्स हैविंग मोर देन, अब किसी बच्चे की 2 रिजर्व कैटेगरीज है, RBI या कोई और OBC कुछ, या मतलब होता है कोई कैटेगरी, तो वो दोनों का फ़ायदा नहीं उठा सकता है, यहाँ पे खाली एक का फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको काउंसलिंग के टाइम पे ही देनी पड़ेगी और इसका डेट भी होना चाहिए, ठीक है ना। अगर कैटेगरी इनवैलिड हुई तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप ओपन मेरिट में आ जाओगे ऑटोमेटिकली। अब जिनकी सीट अंडर EWS है, किसी को EWS सर्टिफिकेट है, तो उसका डेट भी होना चाहिए 2021-2022 के लिए, ठीक है ना, तभी वो वैलिड है वहाँ पे। कोई भी ऐसी अंडर प्रोसेस कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर होगी तो वो यहाँ पे नहीं चलेगी, कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी वैलिड होनी चाहिए। काउंसलिंग के टाइम पे आपको ये कैटेगरीज देनी पड़ेगी, चाहे आपने वेरिफिकेशन के टाइम पे दी भी ना हो। कैंडिडेट्स क्लेमिंग बेनिफिट अंडर, अब जिसके पास स्पोर्ट्स कैटेगरी है, अगर उसने स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए मतलब अप्लाई किया है, मतलब यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है काउंसलिंग में उसी के थ्रू, तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट क्या होनी चाहिए, एलिजिबल होनी चाहिए, वो सर्टिफिकेट मतलब वैलिड होनी चाहिए, तभी वो चलेगी। लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट टू बी प्रोवाइडेड बाय, जो J&K स्पोर्ट्स काउंसिल कोई लिस्ट निकालता है उसमें उसका नाम होना चाहिए। अब जो इन सर्विस कैटेगरी है, जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के हैं और नेसेसरी रिक्वायर्ड, उनको क्या करना पड़ेगा, नॉमिनेशन लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर कंसर्न एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, उनको काउंसलिंग के टाइम पे ये नॉमिनेशन लेटर दिखाना पड़ेगा वहाँ पे। अपग्रेडेशन और चेंज ऑफ स्ट्रीम शैल नॉट बी, और ना तो अपग्रेड होगी ना तो चेंज होगी स्ट्रीम जब काउंसलिंग खत्म हो जाएगी तो।
तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज, और आपको बोल रहे हैं कि scostkashmir.ac.in पे आपको जाना पड़ेगा और आपको यहाँ पे काउंसलिंग का फॉर्म मिलेगा जो मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाऊंगा, वो आप डाउनलोड कर देना और उसको फिलअप करना है आपको और ले जाना है वहाँ पे। द कैंडिडेट्स शैल फॉलो द SOPs, तो ये तो पता है, कोई नहीं करता फॉलो। अब ये रहा काउंसलिंग फॉर्म इसका, आप ये scostkashmir.ac.in पे डाउनलोड कर सकते हो। इस वेबसाइट को यहाँ पे गूगल में टाइप करना और यहाँ पे जाना इस वेबसाइट पे, और ये वाली चीज़ PDF आपको ऊपर ही मिलेगी, वो चल रहा होता है वो लाइन ऊपर से, तो वहाँ से आप निकाल सकते हो, या किसी फॉर्म वाले के पास जाओ वो भी निकाल के देगा, क्योंकि आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है ना, तो वो भी निकाल के देगा। यहाँ पे आपको UET रोल नंबर लिखना पड़ेगा, रैंक लिखनी पड़ेगी, मार्क्स लिखनी पड़ेगी और स्ट्रीम लिखनी पड़ेगी ऊपर, ठीक है ना। आपका नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कैटेगरी कौन सी है, मेल हो फीमेल हो, डेट ऑफ बर्थ, एज क्या है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, नेशनलिटी, इमीडिएट कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, और इन नंबर और ईमेल एड्रेस सही देना, ठीक है। एग्जामिनेशन पास, कब किस साल में पास किया था, कितने मार्क्स है, कितनी परसेंटेज है, कौन से बोर्ड से पास किया है, सब्जेक्ट ऑफ चॉइस फॉर फिलिंग, सब्जेक्ट ऑफ चॉइस फॉर एडमिशन, आप किस में एडमिशन लेना चाहते हो, यहाँ पे प्रेफरेंस है ये, मतलब जैसे BVSC का पहले हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ऐसे ही आप प्रेफरेंस यहाँ पे रखोगे। फॉर ऑल कैंडिडेट्स अदर देन BVSC एंड एज एन अमाउंट ऑफ रुपीज 214 एज नॉर्मल फीस विदाउट हॉस्टल। अच्छा ठीक है, यहाँ पे अब इन्होंने हॉस्टल का लिखा है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 21,450 एज नॉर्मल सेमेस्टर फी। BVSC के बगैर कितना फ़ी इनको देना पड़ेगा, 21,400, वो नॉर्मल फ़ी होता है विदाउट हॉस्टल, और 25,000 सेल्फ फाइनेंस वालों के लिए, ठीक है ना, पर सेमेस्टर। फॉर कैंडिडेट्स एडमिटेड टू एनी डिग्री प्रोग्राम अदर द BVSC एंड एज हैज़ बीन डिपॉजिट इन द अकाउंट ऑफ, ये यहाँ पे फिर ये खुद ही लिखेंगे, आपको ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये ऊपर भी मैंने आपको बोला था कितना फ़ी होता है, और इनके लिए 31,900 विदाउट हॉस्टल होता है ये फ़ी, ठीक है, ये याद रखना। और यहाँ पे सिग्नेचर करना है आपका, और यहाँ पे चेकिंग ऑफिशियल जो चेक करेगा आपका ये फॉर्म, तो वो करेगा, और नीचे वाला फॉर ऑफिस यूज ऑनली, इस पर आप कुछ भी नहीं लिखना, ये वही लिखेंगे सारा कुछ। और ये अंडरटेकिंग एक होती है, इस पर नाम वाम लिखना अपना, क्या पता इसका एफिडेविट भी बनाना पड़ेगा, वो भी मुझे नहीं पता। अंडरटेकिंग शुड बी अटेस्टेड बाई नोटेरी और नॉन जुडिशल पेपर, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। ये था काउंसलिंग के रिलेटेड वीडियो। अब इसका मेरिट लिस्ट आएगा इसके बाद, और उसमें आपको लिखा होगा कि किसको कौन सा ब्रांच मिला है, मतलब कौन सा कोर्स किसको मिला है, उसके लिए एक मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है ना, सिंपली। तो ये वीडियो अगर आपके लिए अब हेल्पफुल हुई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और इसको शेयर करो जिसको भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। और जितनी भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी स्क्वास्ट के रिलेटेड या नीट के रिलेटेड, वो मैं इसी चैनल पे शेयर करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। अगर आप चाहते हो नीट का भी ऐसा ही वीडियो, नहीं नीट का तो मैं तब भी बनाने वाला हूँ, सारी वीडियो जितनी भी उसकी प्रोसेस होने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ कि जिसमें मैं आपको बोलूँगा कि नीट रिजल्ट के बाद आपको क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने पड़ते हैं, कितना फ़ी आपको रखना पड़ता है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो वीडियो भी जल्दी आ जाएगी, ठीक है ना। थैंक यू।